आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र, जो हमारे शरीर का मूल है। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके दो स्तर हैं। फिजिकल, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये सारी चीज़ें। दूसरा है सूक्ष्म स्तर। सूक्ष्म स्तर में 7 चक्र हैं। वैसे तो 114 चक्र हैं, परंतु मेन जो हमने अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट करनी है वो है 7। सातों में से सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे, सभी जो जितने भी 7 के 7 चक्र हैं, उनका जो वर्णन है वो कहते हैं नीचे से स्टार्ट होकर यहाँ तक, हमारे ब्रह्मरंध्र तक हैं ये सातों के साथ। ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित है। ये जो पहला मूलाधार चक्र है, ये अ, इसका जो स्थान है वो जननांग और मलद्वार के बीच में, और इसका जो कलर है वो लाल है। इसका बीज मंत्र लम, बीज मंत्र लम है इसका। और जब ये उल्ट पुल्ट हो जाता है तो शरीर के अंदर, जब ये ब्लॉक हो जाता है, जब ये असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है ये, तो शरीर के अंदर अनेक रोग आ जाते हैं। जैसे प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, यूरिन संबंधी सभी प्रॉब्लम आ जाती हैं। औरतों में बच्चा पैदा ना करने की अयोग्यता आ जाती है। पुरुषों में, महिलाओं में सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण ही बच्चे कंसीव होते हैं, जिसके कारण ये जो मूलाधार चक्र है, ये सृष्टि का आधार है। इसी के कारण ये ब्रह्मांड चलता है। ये मूलाधार की जो ऊर्जा है, उसी के कारण ये ब्रह्मांड चलता है। अगर ये इम्बैलेंस है तो स्थान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, यूरिन की प्रॉब्लम्स आएंगी, और जितने भी ये गठिया है, साइटिका पेन है, ये सारी चीज़ें शरीर के अंदर आ जाती हैं। इस मूल चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो अपने जो अपना लाइफस्टाइल है ना, उसे चेंज करना होगा थोड़ा सा। अगर ये एक्टिवेट है अपना मूलाधार चक्र, इसके लिए कुछ आसन हैं, कुछ मुद्राएं हैं, कुछ क्रियाएं हैं एक्टिवेट करने के लिए इसको, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो बेस है ना नीचे, उसको पृथ्वी के साथ जोड़िए। जैसे नंगे पांव पृथ्वी पर चलना, जैसे पद्मासन लगाकर बैठना, सुखासन में, जिससे हमारा आधार पृथ्वी के साथ टच हो। इसकी जो आकृति है वो ऐसी है जैसे कोई कमल, 4 पंखुड़ियों वाला कमल, गोल। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको ओपन करोगे, तो आपने करना क्या है, अपने आप को ऐसे महसूस करना है कि जैसे आप किसी लाल रंग की वस्तु पे बैठे हो, लाल रंग की गोल वस्तु पे बैठे हो, उस पे ध्यान लगाना है। और दूसरा, अपने तालू के साथ अपनी जीवा को लगाकर लम का उच्चारण करना है। लम, जैसे जीभ को यहाँ लगाएंगे और लम का उच्चारण करेंगे। अगर हो सके तो मुद्रा, जो मूलाधार मुद्रा है,
उसमें बैठ जाएं, या जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहते हो, जिस भी, जब नहीं तो ये ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छी होती है, उसको लगाकर बैठ जाएं। पृथ्वी के साथ हमारा ग्राउंडिंग होनी चाहिए, ग्राउंडिंग। बैठना है और लम का उच्चारण करना है, लम। इसमें आपके होंठ मिले हुए, दांत नहीं मिलने चाहिए, गूंज, पूरी गूंज पैदा यहाँ होनी चाहिए आपके स्कल के अंदर, पूरी वाइब्रेशन मिलेगी। आप जब इसको ना 2-3 मिनट करोगे, आप एक अपने शरीर के अंदर एक अलग ही प्रकार का अनुभव महसूस करोगे, एक रोमांच महसूस करोगे, एक हल्कापन सा महसूस करोगे। लाल रंग पे जैसे आप बैठे हो, ठीक है। उसके बाद लम, ताड़ू के साथ जीभ लगाकर लम, 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 लम। अब आता है कि इतना अभ्यास, इसका अभ्यास कितना, कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट। वैसे तो कहते हैं जो वैदिक रीति है या यौगिक रीति के अनुसार 108 बार इसका उच्चारण करना चाहिए। 108 बार करोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। आप इसको 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक ले जाएं, फिर देखना आपके शरीर के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। आपके अंदर जो एनर्जी नहीं महसूस कर रहे, आप अपने अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं वो सब दूर हो जाएंगी, जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आप किसी व्यापार में हो, किसी जॉब में हो, या कोई और जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपके कार्य अच्छे प्रकार से होने शुरू हो जाएंगे जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये हमारा चक्कर, मूलाधार चक्कर इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जैसे ना पाइपें ब्लॉक हो जाती हैं, ये भी नसों का एक जाल है, ये चक्कर हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं ना, जैसे इसका अर्थ है, लम का अर्थ मैं हूँ, आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन, ये भावना आ जाती है जब ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो हम महसूस करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मैं नकारा हूँ। ऐसी जो नेगेटिविटी है हमारे मन के अंदर आ जाती है, अवसाद भर जाता है, बीमार पड़ जाते हैं लोग। उनसे निकलना है, हमने इसको एक्टिवेट करना है। आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन। जब ये भावना आपके अंदर आ गई, देन यू आर सक्सेसफुल। तो समझ लीजिए आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट। चक्र को एक्टिवेट करने के दोनों ही लाभ हैं, फिजिकल, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन है, हमने तो अपनी फिजिक, अपने शरीर के बारे में देखना है। अध्यात्म के लिए तो योगी हैं, दोनों स्तरों पर हम उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, दोनों चीजों में, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, दुनियावी तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी हम उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं जब ये हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर की बुनियाद है। अगर फाउंडेशन मजबूत है, आधार मजबूत है, तो इमारत भी मजबूत हो गई। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए आपका मूलाधार चक्र। अगर आपका मूलाधार चक्र मजबूत है तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को शुरुआत
करने की क्षमता रखते हो, जोखिम उठाने की क्षमता रखते हो, और वो क्षमता आपको उच्च स्तर पर ले जाएगी, दुनियावी तौर पर भी, फिजिकल रूप से भी और स्पिरिचुअलिटी भी। मनुष्य के शरीर की सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से होती हुई स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्त्रधार चक्र पर पहुंच जाती है। जो योगी लोग हैं वो कुंडली जागरण के लिए इसका अभ्यास करते हैं, परंतु हम तो योगी नहीं हैं, हम तो गृहस्थी हैं। हमने तो अपने शरीर के लिए, अपनी दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से चलाने के लिए इस चक्र को एक्टिवेट कर। हमको कैसे पता चले कि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस्ड है, ओपन है? जब आप पृथ्वी पर नंगे पांव चलोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको प्रकृति की गोद में बैठना अच्छा लगेगा, आपको लोगों से जुड़ना अच्छा लगेगा, आप सामने वाले को अपनी बात रख पाओगे और सामने वाला आपको स्वीकार भी करेगा, आप सामने वालों को स्वीकार करोगे। मन के अंदर जो द्वेष होता है, जो घृणा सी होती है, वो खत्म हो जाती है मूलाधार चक्र के एक्टिवेट होने से। नंगे पांव जब हम पैर पृथ्वी पर चलते हैं तो हमें महसूस होगा कि हमें बड़ा असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कुछ योगासन और कुछ मुद्राएं, जैसे पद्मासन में बैठ के या सुखासन में बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास करें, मूलाधार मुद्रा का, और इसको लगाकर नाभि के पास रखें। लम का उच्चारण करें, जीभ को तालू के साथ लगाएं, होंठ मिले हुए, लम। लम। खान पान को संतुलित रखना होगा, जंक फूड को ना कहनी होगी, जितने भी जंक फूड हैं उनको निकालना होगा अगर आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो। जो ग्राउंडेड, जो पृथ्वी पर में पैदा होने वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनका ज़्यादा सेवन करें। कुछ आसन है, जैसे पद्मासन है, सुखासन है, इनमें बैठें। बाल आसन में बैठें, ताड़ासन लगाएं, क्योंकि आपके पाँव ताड़ासन, वृक्षासन, कैट पोज, काउ पोज, ये आसन है। इसको करने वाले जिन आसनों को करने से आपका जो ग्राउंडेड बेस है, जो आपकी हिप्स हैं, वो धरती के साथ लगे, वो आसन करने हैं। पोज ये जो बैठ के किए जाने वाले, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, जानुसिरासन है, जिनके साथ आपके पाँव भी लगे धरती पे, और जैसे ये गार्लैंड पोज है, मालासन जिसे बोलते हैं, वीरासन है, ये आप करें। आपकी कई बीमारियां अपने आप आपके शरीर से निकल जाएंगी और आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। प्रकृति की शरण में जाइए, प्लांट्स लगाएं, उनकी सेवा करें, वृक्षों को जाकर हगिंग करें, जफियां डालें वृक्षों को और उनके साथ बातें करने की कोशिश करें। आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा।